So, how you're supposed to think anyway? Like, is thinking easy or thinking is something like we need to practice? Like, अगर सोचना भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ रहा है तो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर सोचना भी हमें नहीं आता तो हमने सारे डिसीजन गलत लिए हैं, सही लिए हैं, हमें नहीं पता। तो सोचना कैसे है, सोचना किस बारे में है, और सोचना किस डायरेक्शन में है कि मतलब ऐसा रहे कि एटलीस्ट हम थोड़ा सच के अराउंड रहें, झूठ में ना जिएं। तो मेंटली आप जितना कम इंटरटेनमेंट में रहोगे उतना बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट रहता है माइंड में, माइंड इतना ज़्यादा एंटरटेन होता रहता है, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप कुछ गलती करने वाले हो। एंटरटेनमेंट समहाउ लीड्स टू प्रॉब्लम। मेंटली जितना बोरिंग हो आप, जितना चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं आपके माइंड में, उतना ईज़ी हो जाता है। And that's how you need to think, that's how you need to establish yourself, that how exactly your mind is supposed to be. मेंटली बोरिंग होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एनर्जी एकदम डाउन रहे। मेंटली बोरिंग होने का मतलब है कि आपके अराउंड चीज़ें प्रेडिक्टेबल रहें, कि आप चीज़ें जो देख रहे हो अपने अराउंड वो आपके लिए प्रेडिक्टेबल हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आपको नॉर्मल लग रही हैं। प्रेडिक्टेबल सिनारियोज मिलते नहीं हैं आपको लाइफ में, लेकिन आपके साथ ऑब्वियसली डेली बहुत चेंजेस आते हैं। डेली एक तरह का चेंज होता है, अगले दिन दूसरा दिन होता है, अगले तरह का चेंज होता है। हर दिन डिफरेंट होता है आपके लिए। लेकिन अगर आपने कुछ प्रेडिक्टेबल ढूँढ लिया लाइफ से और आपने वो पर्सपेक्टिव बना लिया, रिजिड नहीं, रिजिडिटी नहीं, वो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपको हेल्प भी करना चाहिए आगे बढ़ने में। अगर आपने ढूँढ लिया वो प्रेडिक्टेबल सिनेरियो अपने ही अंदर, तो वर्ल्ड काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है, चीज़ें काइंड ऑफ बोरिंग हो जाती हैं, आपके आस-पास की सराउंडिंग्स थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टडी, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू सी कि चीज़ें आस-पास बोरिंग होंगी तभी जाके एक पीसफुल सिनेरियो बन पाएगा। जब तक एंटरटेनमेंट ढूँढते रहेंगे इधर-उधर हर जगह, मेंटली यू विल बी ब्रोकन, बिकॉज़ एंटरटेनमेंट समहाउ इज़ नेवर फेड कंप्लीटली। आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कल को दूसरा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एंटरटेनमेंट नेवर गोज़ अवे, लाइक इट वांट्स मोर ऑफ इट, हर वक़्त ज़्यादा चाहिए होता है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि आपको बोलने का कि किस डायरेक्शन की अगर आपको सोचना है, तो आपको मेंटली बोरिंग होना ज़रूरी है। मेंटली बोरिंग होना है, तो आपको प्रेडिक्ट वर्ल्ड थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगना चाहिए। और दुनिया प्रेडिक्टेबल लगेगी तो आप बोरिंग भले ही हो जाओगे, लेकिन जस्ट कि कहीं न कहीं आप सोचने की शक्ति अपनी बढ़ा लोगे। क्यों? क्योंकि इन द एंड आपको चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स में कम घुसो, आप प्रॉब्लम में घुसने के पहले उसको सॉल्व कर लो, ताकि आप प्रॉब्लम्स में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स व्हाट यू वांट। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम्स आएँगी नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट there are many issues that are happening that can be stopped way before, but we allow them to be the part of our lives, and we pay a huge price for that. And I think we all had huge paid huge price for that. And this is what I'm talking about. The videos are basically for that only, कि किसी तरह आने वाली विपत्ति को पहले ही समझ लिया जाए, आने वाली दिक्कतों को पहले ही समझ लिया जाए, आने वाले परेशानियों को पहले ही समझ लिया जाए। एक प्रेडिक्टेबल सिनेरियो निकालना ही पड़ता है हमें, कि अगर ये ज़रूरत बन जाती है प्रेडिक्टेबल सिनेरियो निकालना। हम डिस्कशन ही इसलिए करते हैं। हम क्या हैं? हम बेसिकली हम ना शिकार करते हैं, ना ऐसा कुछ तो है नहीं। हम बेसिकली हमारा शिकार होता है। तो हमें डर रहता है हर वक़्त शिकार होने का अपने, किसी और से। हमें डर रहता है कि कोई हमारा शिकार ना कर ले, है ना? हमें इस बात का डर रहता है कि कोई हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन अब क्योंकि ये डर रहता है, तो हमें अपने आप को बचाना भी है। और ये डर ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे कुछ खतरा उतना होता नहीं है, लेकिन ये डर समझना बहुत ज़रूरी है, ये डर को जानना बहुत ज़रूरी है। डर ऐसा है क्या?
और उस डर के अकॉर्डिंग एक्ट ना करना ज़रूरी है। नॉट कॉलिंग सेइंग कि भाई हर हर डेयरिंग चीज़ में घुस जाओ, नो। बट अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। हम मेंटली बहुत डरे हुए रहते हैं और उस डर का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट किया जाता है। दैट इज़ द ट्रुथ। और जब और ये है कि जब तक हम सच को नहीं जानेंगे तब तक हम हमेशा डरे हुए ही रहेंगे। जब तक झूठ हमारे आसपास रहेगा, जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा, तो कोई ऐसी चीज़ हमें मिलेगी नहीं प्रेडिक्टेबल, जो हमारे दिमाग को शांत कर सके, हमारे मन को शांत कर सके और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। जब तक हमें ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, तब तक हम किसी भी हाल में एक पीसफुल डायरेक्शन में या फिर शांत नहीं बैठ सकते। हमें चाहिए कि दुनिया बोरिंग रहे हमारे लिए। एक मेंटल रिक्वायरमेंट हो जाती है कि यार दुनिया आपके लिए बोरिंग रहे। क्यों? क्योंकि अगर वर्ल्ड हर वक़्त इंटरेस्टिंग होता गया, तो कभी मन शांत नहीं रहेगा। एक शांत मन ही कहीं न कहीं हमारे अपने सवाल का जवाब है। सच का मतलब क्या है? सच का मतलब है जो सारी क्यूरियोसिटी खत्म कर दे, जो आपकी मेंटल क्यूरियोसिटी को ज़ीरो पे ले आए। क्योंकि आपके सारे सवाल का जवाब अगर मिल गया, तो आप सवाल नहीं करोगे, राइट? आपकी सारी क्यूरियोसिटी का जवाब मिल गया, आपके सारे इमोशंस का जवाब मिल गया, आपके सारे पर्सपेक्टिव का जवाब अगर मिल गया आपको, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना पड़ेगा। ओवरथिंक नहीं करना ही एकमात्र जवाब है आपका। आप ओवरथिंक नहीं करना चाहते। आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है आप खतरे में हो, जो कि कुछ हद तक आप हो भी, उसमें कोई गलत नहीं है। पर उसके लिए आपको एक एक पैरामीटर ढूँढना है जो बोरिंग है, पर बार-बार रिपीट हो रहा है, हर जगह रिपीट हो रहा है। आपको अपनी ही साइकोलॉजी में एक ऐसी चीज़ ढूँढनी है, जो कि सच हो और सबके ऊपर लागू होती हो। सिर्फ़ आप पे लागू ना होती हो, सब पे ऊपर लागू होती हो। आपको सच ढूँढना है, ये आपका काम है एक सच ढूँढना। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सच ढूँढना है। एज़ अ ह्यूमन एंडेवर आपका जो भी एडवेंचर है आपका ह्यूमन लाइफ़ को लेके, आपका काम बन जाता है कि मुझे तो सच ही ढूँढना है और सच ही मेरा एकमात्र रास्ता है। क्योंकि सच कुछ भी करेगा, भले ही कितना हर्ट करेगा, भले ही कितना बुरा लगेगा, पर सच मन को शांत कर देगा और आधी ज़्यादा दिक्कतें तो अभी खत्म हो जाती है जब मन शांत हो जाता है तो। मन की शांति ही एकमात्र उपाय है जीवन के संघर्षों का। एक पगलाया हुआ दिमाग कोना पकड़ सकता है आराम से। So that's one of the perspective I have with people and with everybody. And how do you achieve that, by the way? I'm not talking about meditation and all, but I'm talking about something that is energy, that has to be energetic, that has to make you move forward, that has to make you calm down. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ज़िंदगी छोड़-छाड़ के एकदम, मैं कह रहा हूँ क्यूरियस रहो चीज़ों को लेके, अपने आस-पास चीज़ों को लेके। जिस चीज़ में काम करो, उस चीज़ को लेके क्यूरियस रहो, जिस चीज़ में अगर लोगों से बात कर रहे हो, तो उस चीज़ में क्यूरियस रहो। कांस्टेंट डिस्कशन करना लोगों से बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट बातें करना लोगों से बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना बहुत ज़रूरी है, उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग को ढूँढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब सच का एक पैमाना है आपको देखने का। एक सच है वो आपका, और इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम जाएँगे, उतना ही हम पीसफुल सिनेरियो क्रिएट कर पाएँगे अपने अराउंड, अपने दोस्तों के अराउंड, हर रिश्ते के अराउंड। तो ये जस्ट कि हाँ, मुश्किल होता है ये सब चीज़ समझना, हर कोई पुराने तरीके नहीं छोड़ना चाहता। पुराने तक के तरीके छोड़ना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मैं मानता हूँ। बट हमारे पास ऑप्शन भी क्या है? क्या ऑप्शन है हमारे पास पुराने तरीके ना छोड़े तो?
हमारे पास बचता क्या है अगर हम पुराने तरीके ना छोड़े तो? हमारे पास बचता क्या है अपने लिए? एक बेहतर ज़िंदगी तभी मिलती है जब हम पुराने तरीके छोड़ते हैं। क्या हमने पुराने तरीके छोड़ने की कोशिश करी है अपनी लाइफ में? क्या हमने कोशिश करी है कभी कि हम पुराने तरीकों के गुलाम बन के ना रहें? क्या हमने कभी कोशिश करी है कि हम पुराने तरीकों के जज़्बातों में घुस के ना रहें? अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उस जकड़ में हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें खुश करती थी पहले, आज वही चीज़ें उदास कर रही हैं। तो पॉइंट क्या है, हम ऐसी चीज़ क्या ढूँढे जो हमें खुश भी रखे और कम से कम शांत भी रखे? कि कोई भी चीज़ जो आपको खुश रख रही थी पहले, वो आपको शांत नहीं कर पाई, राइट? कोई भी चीज़ जो आपको खुश कर रही थी पहले, वो आपको शांत नहीं कर पाई। अब कोई भी चीज़ आपको जो ये आपको दुखी भी करती है, वो भी आपको शांत नहीं कर पाती। तो आपको ऐसी चीज़ ढूँढनी है जो आपको पहले शांत रखे। सुख और दुःख आप ढूँढ लो, आपको क्या चाहिए उससे। पर दुःख जब भी हो तो मन शांत रहे, सुख जब भी हो तो मन शांत रहे। पर चीज़ें शांत कर दें। बोरिंग नहीं, मतलब इन द सेंस एनर्जेटिक कम नहीं होना है। एनर्जी और बढ़नी चाहिए, बस शांत कर दे मेंटली। फिजिकली यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन मूव हियर एंड देयर एंड डू एनीथिंग, बट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड, बिकॉज पीपल आर विल बी ट्राइंग टू मेक दिस समहाउ गो क्रेजी। कि उनका दिमाग शांत नहीं रहता तो वो चाहते हैं सबका दिमाग ऐसा ही रहे, एकदम जकड़ा हुआ रहे, चिल्लाता रहे सबका दिमाग। और यही लोग चाहते हैं, यही लोग कर, क्योंकि जो लोग शांत नहीं रह पाते ज़िंदगी में, वो दूसरों को अशांत रखते हैं, वो तीसरे को अशांत रखता है, वो चौथे को अशांत रखता है। ऐसे ही चीज़ें बढ़ती हैं, वरना फिर कब तक चीज़ें बढ़ेंगी? मतलब अब हर रिलेशनशिप का गोल बेसिकली यही होता है, किसी तरह से मन की शांति को बढ़ा जाए। और मन की शांति भगवान से आएगी, कैसे आएगी वो तो मुझे नहीं पता। ज़रूरी नहीं है भगवान से आए। सच को जानने से आएगी, सच क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ? सच को समझ लिया तो शांति भी आ जाएगी। ज़िंदगी भर झूठ में जिएँगे तो फिर वो नहीं मिलेगा फिर। अगर झूठ में जिएँगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कैसे जिएँ और किस तरह से जिएँ कि मतलब मन शांत रहे या चीज़ें शांत रहें, चीज़ें बेहतर रहें? तो कौन सा पर्सपेक्टिव अपने सामने रखें अपनी लाइफ़ में कि चीज़ें बेहतर रहें? सच क्या है? क्या वर्थ चेज़िंग है? क्या सच को चेज़ करना बेहतर है? क्या अपनी लाइफ़ को अपसाइड डाउन कर देना सच को पाने के लिए बेहतर है? क्या बड़े-बड़े रिस्क लेना सच को जानने के लिए वर्थ इट है? मैं कहूँगा हाँ। पर ये श्योर रखना कि तुम ही हर्ट हो रहे हो उसमें। तुम्हारे आस-पास का कोई और हर्ट ना हो, तुम्हारे घर का कोई, तुम्हारे से जुड़ा हुआ कोई तुम उससे हर्ट ना हो। तुम अकेले हर्ट हो रहे हो, ये हो सकता है, पर ज़रूरी ना हो कि और कोई हो रहा हो। एडवेंचर तुम्हारा है, दिक्कतें तुम्हारी होनी चाहिए। सारी दिक्कतें तुम्हारी होनी चाहिए। ए टू ज़ेड सारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। हुँ? सच जब भी आएगा तो अपने साथ-साथ कई सारे सपनों को तोड़ते हुए आएगा, क्योंकि हमारे सपने भी कहीं न कहीं झूठ पे आधारित रहते हैं। और क्योंकि सपने भी झूठ पे आधारित रहते हैं, तो हमें चाहिए यही होता है कि भई सपने पूरे हों। जब हमारी चीज़ कोई चीज़ हमारे सपने तोड़ती है, तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है? हम नहीं चाहते कि हमारे सपने टूटे। हम चाहते हैं हमारे सपने बने रहें, जुड़े रहें, वहीं वहीं अड़े रहें। जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी रहते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि कोई चीज़ आपके सपने तोड़ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी बढ़ रही है उस चीज़ को समझने से, तो बेहतर है। Not talking about meditation. I'm saying it again. Not talking about religious thing. I'm not talking about mental peace, or I mean, I'm not talking about
meditation and all. What I'm talking about is trying to understand the truth. What is the truth? और सच क्या है और किस तरफ है, उस तरफ कैसे उस तरफ बढ़ना है. What is the marker of truth and what is the reality of it? How do you see it? How do you understand it? And how do you actually make decisions on it? That is, knowing that even is very necessary, right? And I think that we are pushed on to a certain level that now we are supposed to. We all will be pushed in our lives to know the truth. सच ढूंढना हमारी एक बार मजबूरी पड़ जाएगी, देन की सिर्फ एक इच्छा. सच ढूंढना सिर्फ एक मजबूरी बन जाएगी. सच ढूंढना सिर्फ एक मजबूरी बन जाएगी. क्यों? क्योंकि जिस जिस सोसाइटी में जिस लाइफ में सच एक बेसिक फाउंडेशन नहीं होता, वो सोसाइटी एक दूसरे के एकदम नोचने लगती है. एक दूसरे को नोच नोच के खाने लगते हैं. जहाँ पे सच नहीं होता, धीमे बुलिंग, टॉर्चर, ये सब बहुत नॉर्मल हो जाता है. अगर सच सामने नहीं है तो किसी एक का सच जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सच क्या है, इसके बारे में कैसे बात करें, किस तरह उस तरफ बढ़ें, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं. पर क्यूरियोसिटी आपको भी दिखानी होगी. मैं ऐसे सिर्फ सबको डिस्कस नहीं करूँगा गधों की तरह. क्यूरियोसिटी आपको भी दिखानी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी मुझे भी दिखानी पड़ेगी. बट द आइडिया इज़ टू नो something about the psychological truth that we all possess, and that psychological truth should be the basic foundation of us all. That's it. The psychological truth we all possess should be the basic foundation, and that psychological truth has to be discussed all the time. That psychological truth has to emerge again within us, because if that doesn't, then all that happens is just chaos all the time, right? Okay, बाद में बात करते हैं. ये वीडियो बहुत लंबा ही हो गया. चलो, बाय.